बड़ा अलग ही तरीके का कैरेक्टर है चार्ल्स सोबराज। और आपने रणदीप हुड्डा को कहा कि उनसे मिलना मत आप, क्यों आपने मना कर दिया उनको? नहीं, मना मतलब कि ये बड़ा शैतान किस्म का आदमी है ना, और ये जो है थोड़ा लोगों को मिसमराइज करता है, लोगों को कन्वर्ट करता है और कन्विंस कर लेगा वो। कन्विंस करता है। और कैसे करता है, मतलब हमको तो आश्चर्य हुआ, चूंकि मेरी कस्टडी में जब 1 महीने था तो मैंने कहा कि तुम ऐसे बेकार आदमी हो, पता नहीं लोग तुम्हारी तारीफ कैसे करते हैं और क्यों लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, खास कर लड़कियां। अच्छा, सरप्राइजिंगली लड़कियों को सर नेगेटिव चीज और नेगेटिव हीरोज बड़े हम पसंद तो आते हैं। लड़कियों के लिए आई फील सो सॉरी फॉर देम कि इतने सड़े हुए आदमी के पीछे क्यों ये लड़कियां लगती थी, मैं नहीं समझ पाया। क्योंकि ऐसा हुआ कि एक और बात थी जो मैंने किताब में लिखी है कि ही हैड वेरी बैड ओरल, जो ओरल हाइजीन था उसका बहुत गंदा था। तो आप दूर बिठाते तो थे। नजदीक बैठता था तो जो एक दुर्गंध उसके मुंह से आती थी वो मुझे बर्दाश्त के काबिल नहीं था, नंबर 1। दूसरा कि मैं चाहता था कि डिमोरलाइज्ड है, लिहाजा मैंने नीचे बिठाया उसको। तो इस ढंग से तो हमने कहा कि ये सारी चीज मिला के ही प्रेजेंटेड एन ऑब्नॉक्शियस कैरेक्टर इन माय ओपिनियन। और सिवाय इसके कि ये बहुत ही चालाक और बहुत ही गंदे किस्म का आदमी था, और इसने हर वक्त उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जो इनसे डिपेंडेंट थे। ओके। देखिए मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि एक से एक बड़े क्रिमिनल्स को इन्वेस्टिगेट किया, मेरी कस्टडी में रहे। देखिए इवन हार्डकोर क्रिमिनल्स हैव सम मेथड, दे हैव सम एथिक्स। उनका अलग एथिक्स होगा, उनके वैल्यू सिस्टम अलग है, लेकिन वैल्यू सिस्टम से गवर्न होता है। हाँ। उसका जीवन भी थोड़ा बहुत तो ह्यूमन भी बड़े से बड़े जो क्रिमिनल हैं, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में हो, चाहे वो हार्डकोर क्रिमिनल हो, और टेररिस्ट किस्म के सो कॉल्ड टेररिस्ट या इंसर्जेंट्स, उनके तो बहुत ही डिफरेंट टाइप के वैल्यू सिस्टम। बल्कि मैंने अपनी किताब में इसकी बहुत गहराई से चर्चा की है कि वो उनके सिस्टम क्या है। दे बिकम ए मार्टर, फॉर एग्जांपल इवन someone like हरजिंदर सिंह जिंदा who killed ललित माकन, अर्जुन दास, जनरल वैद्या, मतलब उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन था, मतलब करीब करीब वो वैसे ही हैंग कर गया जैसे भगत सिंह किए थे। वो अपने आप में रेवोल्यूशन कर रहा था। एक ऑर्डिनरी आदमी, एक बहुत ही साधारण आदमी जो कि ड्रग्स का इंडो पाक बॉर्डर पे व्यापार करता था, ये ड्रग पेडलर था वो, और पेटी थीफ था या पेटी रॉबर था, और इसके अलावा बैंक शैंक में भी रॉबरी कर दी उसने बड़े पैमाने पे। ऐसे आदमी का जो ट्रांसफॉर्मेशन था, एक बहुत बड़ा ये परिवर्तन उसके मानसिकता में आया, उसकी पर्सनैलिटी में आई। और इस हद तक आई कि ये मुझे मालूम है कि हम लोगों के केस में ही उसको डेथ सेंटेंस हुआ, जनरल वैद्या केस में। डेथ सेंटेंस को जिस ढंग से उसने लिया वो बड़ा यूनिक था।